दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों पर होने वाले उपचुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां अब धीरे धीरे बढ़ने लगी है। मैं इस समय मौजूद हूं मटिया महल के चांदनी महल वार्ड नंबर 76 में, और ये एक हॉट सीट बनी हुई है। हॉट सीट का कारण इसलिए है कि जो यहाँ से शोएब इकबाल रहे हैं, इनका हमेशा यहाँ पे वर्चस्व रहा है, और उनके बेटे आले मोहम्मद इकबाल जो थे वो यहाँ से पार्षद थे, जो विधायक बन गए। विधायक बनने के बाद ये सीट पार्षद की खाली हो गई। लेकिन यहाँ से सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया है, यहाँ से आम आदमी पार्टी ने जो टिकट दिया है वो दिया है मुदस्सर उस्मान कुरैशी को, और वो यहाँ से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि इसको लेकर इस सीट पर विवाद हुआ था। शोएब इकबाल ने इसी बात को लेकर यहाँ पर आम आदमी पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। तो इसको ये लगता है ये हॉट सीट है। वहीं पर हम बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस से कुंवर शहजाद यहाँ से उम्मीदवार बनाया है। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ मटिया महल के जो यहाँ से कांग्रेस है के उम्मीदवार है कुंवर शहजाद है, बीजेपी के जो उम्मीदवार है सुनील शर्मा को किया है, और शोएब की पार्टी की तरफ से अगर हम बात करें तो यहाँ से मोहम्मद इमरान चौधरी को यहाँ से उन्होंने अपना उम्मीदवार बनाया। तो बड़ा दिलचस्प और कांटे का यहाँ पर मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि इस सीट पर सबकी नजर रहेगी, क्योंकि अब समीकरण जो है वो लगातार बदलते आ रहे हैं। तो कुछ लोग हमारे सामने हैं। हम इस समय मटिया महल विधानसभा के चांदनी महल वार्ड नंबर 76 में मौजूद है। कुछ लोगों से हम बात करेंगे। सर ये बताइए, इस बार बहुत दिलचस्प मुकाबला यहाँ पर यह है, क्योंकि हमेशा इस सीट की बात करते हैं मटिया महल विधानसभा की, तो यहाँ पर शोएब इकबाल का काफी वर्चस्व रहा है। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने किसी और को टिकट दिया। क्या कहेंगे अब इसको लेकर? हमारा तो फिर शुरू से ही शोएब इकबाल साहब का ये दबदबा रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है और यहाँ देखेंगे पूरी बहुमत से जो है टाइगर जो है इमरान चौधरी साहब जीत कर आ रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आधी रात को भी हम शोएब इकबाल साहब को या उनके बेटे को पुकारे, जनता पुकारती है और अल्हम्दुलिल्लाह हाजिर होते हैं। मौत हो या खुशी हो, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे विधायक आले मोहम्मद इकबाल साहब, शोएब इकबाल साहब यहाँ पे हमेशा पब्लिक के साथ खड़े हुए हैं और अपने ज़मीनी कार्यकर्ताओं को उतारा है, इमरान चौधरी साहब को, और पूरी बहुमत से टाइगर खिलकर आ रहा है। लेकिन ये बात है कि आले मोहम्मद जो उनके बेटे हैं अभी भी वो विधायक है आम आदमी पार्टी से। ऐसे में क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी को जो यहाँ से उम्मीदवार खड़े उनको लेकर कोई परेशानी का सामना करना पड़ेगा? बहुत करना पड़ेगा, मगर जो है अभी तो विधायक शोएब इकबाल साहब के ऊपर नई पार्टी बनाई है शोएब इकबाल साहब ने, और अभी तो शोएब इकबाल साहब का नया चुनाव निशेष टाइगर है, और इंशाल्लाह हम पूरी बहुमत से जीत कर आ रहे हैं। भाई इमरान चौधरी को हम जिता कर लेकर आ रहे हैं पूरी बहुमत से। बिल्कुल। देखिए यहाँ पर जो लोग हैं वार्ड नंबर 76 की बात करते हैं, तो कुछ और लोग हमारे साथ हैं, हम पूछेंगे। सर ये बताइए, वार्ड 76 अब उपचुनाव हो रहे हैं, इसको लेकर अब यहाँ के मेन मुद्दे क्या रहेंगे और क्या इस बार समीकरण रहेंगे? मेन मुद्दे सर यहाँ पे पार्किंग का है, मेन मुद्दे यहाँ पर कूड़े का है, मेन मुद्दे यहाँ पर जो गड्ढों के अंदर जो सड़कें हैं, सड़क पे गड्ढा नहीं है, गड्ढों में सड़कें हैं, ये है हमारी। अगर कोई जो माएँ और बहनें जो हमल से हैं वो अगर इरविन हॉस्पिटल तक भी जाती हैं, यहाँ से सबसे पास इरविन हॉस्पिटल है, तो जाते जाते इतनी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमारे घर की कुछ माएँ बहनें थी जिनको भी ये सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा था। तो कहीं ना कहीं यहाँ हमारे एरिया के अंदर काम नहीं हुआ है, और काम ना होने की वजह से ही जो आम आदमी पार्टी है उन्होंने इनका क्या कहते हैं टिकट नहीं दिया है। और देखने की बात यह है कि इस टाइम यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला है, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, एक कांग्रेस के कैंडिडेट है और एक आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट है। तो आप मानते हैं यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला? बीजेपी से तो यहाँ पर भी उम्मीदवार? बीजेपी से कोई उम्मीद नहीं है यहाँ पर, बीजेपी का कोई यहाँ पे इतना वर्चस्व नहीं है। मेरे ख्याल से 1 से 2% वोट होगा बीजेपी का, इससे ज्यादा कोई वोट नहीं है। मतलब त्रिकोणीय मुकाबला। क्या लगता है कि इस बार त्रिकोणीय मुकाबले में किसका ज्यादा पलड़ा भारी रहेगा? आपको मैं अगर तीनों कैंडिडेट की बात करूं तो एक मुदस्सर है, ठीक है ना, कुंवर शहजादा और एक इमरान भाई। तो इमरान चौधरी साहब की जो ग्रेजुएशन की बात करें तो वो हायर सेकेंडरी भी क्लियर नहीं करी हुई है। मुदस्सिर की बात करें तो उन्होंने भी हायर सेकेंडरी क्लियर नहीं करी है, बट इसमें कुंवर शहजाद अहमद है जिन्होंने मास्टर्स कंप्लीट करी है। चाहे वो किसी प्रोटेस्ट से रिलेटेड हो, चाहे एरिया के हल्के की आवाज़ उठाने की बात हो, तो वो शुरू से ही सोशल एक्टिविस्ट रहे हैं और उन्होंने कहीं ना कहीं लोगों की आवाज़ उठाई है। तो मतलब यहाँ का अगर यहाँ पर जो मतदान 30 सितंबर को ना, तो बड़ा दिलचस्प मुकाबला यहाँ पे देखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल देखने को मिलेगा। कहने को लोग कहेंगे कि हम इसको वोट दे रहे हैं, उसको वोट दे रहे हैं, पर आने वाले वक्त के अंदर ही मैं बताना चाहूंगा कि राहुल गांधी की जो शख्सियत है वो निखर के आ रही है, और यहाँ पे कांग्रेस पार्टी को वोट मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल। देखिए सबके अपने अपने दावे हैं। वार्ड नंबर 76 में पहुंचे हुए हैं। सर ये बताइए कि इस बार उपचुनाव हो रहे हैं, उपचुनावों को लेकर यहाँ के जनता के मुद्दे क्या है, क्या समस्या है, और आने वाले जब 30 सितंबर को मतदान होगा तो किन मुद्दों को देखकर आप मतदान करेंगे? देखिए, एक तरफ तो है लेगेसी, एक तरफ है जनता के सवाल। तो जनता के जो सवाल हैं उसका हल होता रहता है बराबर। मैं ऑफिस देखता हूँ, एरिया भी मैं ही देखता हूँ।
एमएलए साहब की तरफ से, तो हम लोग काम कंटिन्यू करते रहते हैं। कुछ पब्लिक की भी इसमें फॉल्ट होते हैं कि अपने सड़क खोदी नहीं भरवाया, उस पर डाल दिया कि जी गड्ढे नहीं भरे जा रहे हैं। ये तो पब्लिक खुद करती है, सरकार या एमएलए आके गड्ढा नहीं करेगा, गड्ढा हम लोग करेंगे और उसको फिर हम भरते नहीं है। उसके बाद उसकी ऑनलाइन कंप्लेंट्स होती हैं, दूसरे भर के सिस्टम है आजकल चल रहा है, तो वो तो काम चलता रहता है। ये तो रूटीन वर्क है, सड़क खुदनी बननी, गड्ढा होना, ये तो अलग चीज़ है। बाकी जो यहाँ एक चल रहा है, थोड़ा हमारा तो शुरू से ताल्लुक उनसे रहा है, तो अभी मुकाबला तो हमारा तिरकोनी तो मैं नहीं कहूँगा, शायद कांग्रेस से हो हमारा, अगर हो, वैसे तो वन साइड ही हो रहा है ये। मतलब मुकाबला सबसे बड़ी बात है, लेकिन सबसे दिलचस्प मामला यहाँ पर यह है कि इस सीट पर सबकी नज़र है, क्योंकि वार्ड नंबर 76 एक हॉट सीट इस समय बन गया है। कुछ और लोग हमारे साथ यहाँ में मौजूद है। सर ये बताइए, काफ़ी हॉट सीट है इस समय। बात करें, शोएब इकबाल ने अपना उम्मीदवार यहाँ पर खड़ा किया है, इसके साथ आम आदमी पार्टी ने भी अलग से अपना उम्मीदवार यहाँ पे खड़ा किया है, कांग्रेस की तरफ से भी अपने उम्मीदवार खड़े हैं, बीजेपी की तरफ से। क्या लगता है किन मुद्दे क्या रहेंगे इस बार, क्योंकि मुद्दे भी यहाँ पर बहुत लोगों के जहन में रहते हैं, मुद्दे क्या रहेंगे और किन मुद्दों को लेकर आप चुनावों में मतदान करेंगे? सर पहली बात तो मैं बता दूं, जैसे मेरे भाई ने किया, आज़ाद उम्मीदवार खड़े हुए हैं। पहली बात, ये पार्टी आज़ाद उम्मीदवार नहीं है, चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी है, जिन्हें बोस कहते थे, सुभाष चंद्र बोस जी। 1936 में इस पार्टी की सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाई थी और उनका एक ही नारा था, आप मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और जैसे कि हमें सभी लोगों को पता है और स्कूल में भी मेरे ख्याल में पहली क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक पढ़ाया जाता है, वही सुभाष चंद्र बोस साहब जो हैं, एक हादसे में उनकी मृत्यु हो गई थी, जो आज तक हमारे हिंदुस्तान की सरकार ने बताया नहीं जी कहाँ पे हुई थी। पहली बात तो निर्दलीय नहीं है, बंगाल की पार्टी है और बहुत बड़ी पार्टी है, शायद कांग्रेस पार्टी से पहले की पार्टी है। दूसरी बात, गड्ढों की बात है, गड्ढे में सड़क है, सड़क में गड्ढा है। मटिया मेल विधानसभा में मैं आपके साथ चल के देख सकता हूँ, गड्ढे कहाँ हैं और सड़क कहाँ है। गड्ढे करने वाले भी आप हैं और भरवाने वाले भी हम ही हैं, क्योंकि ये एक रिहाइश के लिए मोहल्ला दे रखा है। और लेकिन हमारी सबसे बड़ी मजबूरी और दिक्कत ये है, हमारे पे इतने पैसे नहीं है जो हम इंडस्ट्री एरिया में जाके अपना काम कर लें। हम अपने घर के बाहर ही हथौड़ा छेनी लेके बैठ जाते हैं, दरसवाई जो भी काम करते हैं वही कर लेते हैं, उस वजह से वो गड्ढे हो जाते हैं। ये गड्ढे की कमी सबसे बड़ी बात, ये गड्ढे हम ही कर रहे हैं, कोई बाहर से आगे तो कर नहीं रहा। तीसरी बात ये है, अरविंद केजरीवाल साहब ने शोएब इकबाल साहब लगे और बहुत भारी मतों से मटिया मेल विधानसभा जीती शोएब साहब ने। LNJP हॉस्पिटल के अंदर, जैसे मेरे भाई ने किया जी, LNJP हॉस्पिटल में जाते जाते जो है, मैं अपनी माँ बहनों का नाम नहीं लूँगा, ना मैं कहना चाहता, 1500 करोड़ का 1500 बेड का एक हॉस्पिटल बन रहा था, उसके अंदर विधायक को प्रभारी नहीं बनाया, बाहर से सतेंद्र जैन वगैरह अपनी टीम को लेकर आए और अस्पताल का काम शुरू कर दिया, जो आज 3000 करोड़ का जाके कंप्लीट होगा। एक विधायक का दिल्ली सरकार के अंदर क्या रोल होता है? वो रोल होता है डिस्पेंसरी को देखना, हॉस्पिटलों को देखना। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने यहाँ पे तासुबाजी करके एक विधायक को बिल्कुल भी उसमें योगदान नहीं करने दिया। दूसरी बात भाई, हमारा मुकाबला तो देखो आम आदमी पार्टी से लगता ही नहीं, और शहजाद साहब खड़े हुए हैं, इमरान साहब खड़े हुए हैं, सब भाई बंधु हैं, और मुझे भी ऐसा ही लगता है हमारा मुकाबला सिर्फ कांग्रेस पार्टी से है, वरना वन साइड हाजी शोएब इकबाल शेर का निशान, शेर खा जाएगा। क्योंकि पिछली बार ये सीट जो थी वो आम आदमी पार्टी की तरफ से आले मोहम्मद इकबाल ने लड़ी थी और वो जीते थे, उसके बाद उनको टिकट दिया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से विधायक का। जी मैं आपको ये बता रहा हूँ, जैसे ऑब्जर्व वगैरह आप घूम रहे थे, आप घूमते घूमते पता लगी 250 वार्डों के अंदर सबसे ज्यादा जीत आले मोहम्मद इकबाल साहब ने करी थी 17,134 वोटों से। फिर विधानसभा का इलेक्शन होता है, 70 की 70 सीटों के अंदर आले मोहम्मद इकबाल साहब ने जीत अदा करी, 70 की 70 सीटों में विधानसभा में। लेकिन पार्टी को सौरभ भारद्वाज को, और जो ऑब्जर्व घूम रहे थे, उनको ये सोचना चाहिए था भाई 3 टिकट काउंसलर के कम से कम MLA के होते हैं, 1 टिकट भी नहीं दे रहा है। तो बिल्कुल देखिए, बड़ा दिलचस्प यहाँ पर मुकाबला देखने को मिलेगा। कुछ और लोग हमारे साथ हैं। सर ये बताइए यहाँ पर कि जो इस बार उपचुनावों में क्या मुद्दे रहने वाले हैं यहाँ के, क्योंकि एक हॉट सीट यहाँ पर बनी हुई है, पूरा जोर आम आदमी पार्टी भी लगा रही है, वहीं शोएब इकबाल साहब भी, क्योंकि उनका हमेशा वर्चस्व यहाँ पर रहा है, वो उन्होंने भी अपना कैंडिडेट को उतारा है, साथ में कांग्रेस भी यहाँ पर मैदान में है। तो क्या लगता है, क्योंकि बीजेपी ने भी अपना कैंडिडेट यहाँ पर उतारा है, तो क्या लगता है इस मुकाबले में कौन है और मुद्दे क्या है इस बार इसके यहाँ पर?
मैं इस बहस में तो नहीं पढ़ सकता, मुकाबला किसका है। हम तो ये चाहेंगे कि जो हमारे इलाके के मसाइल हैं और जो भी कोई आए उसको सही ढंग से हल करे। जैसे हमारी सीवर लाइनें जो सब डैमेज पड़ी हुई हैं, परेशानियाँ होती हैं, और पानी की सप्लाई, वाटर सप्लाई जो है यहाँ पे रेगुलर नहीं हो पाती, कभी आता कभी नहीं आता, और अमूमन तो पानी जो है गंदा पीने को मिल रहा है घरों के अंदर। ये मुद्दे जो हैं ये हैं, पार्टी के विवाद में तो हम पढ़ते नहीं कि किस पार्टी का कौन है, हमें तो काम करने वाला चाहिए। किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रहो जो इलाके के मसाइल को जानता हो, जो यहाँ का लोकल हो, जिससे हम पकड़ के काम करा सके। तो उसमें तो हमें यही नज़र आता है इन तीनों में से किसी एक को हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा जो इलाके की तरक्की का काम कर सके। आपने बहुत बड़ी बात की है कि इलाके में के जो मसाइल हैं उनको हल कर सके, उसी को आप देंगे वोट। तो आपने बताया यहाँ पे पानी की समस्या है, इसके अलावा और क्या क्या समस्या है यहाँ पर? जो इनके काउंसलर के अंडर में आती है वो तो यही होता है, सीवर है, जलवारी है। अब इससे ज़्यादा हम इनसे क्या ये करो, आप वो करो, सफाई सुथराई है, पार्किंग एमसीडी की, ये है बस मुद्दे। आप एरिया देख सकते हैं, शाहजहां बाग में रह रहा हूँ। एक बार ये कैमरा इधर कर दीजिए, शाहजहां बाग में इसके आगे पार्किंग कहाँ से आएगी? हम कोई एक सोसाइटी में तो रह नहीं रहा है। एक डीडीए की सोसाइटी होती है, कारपोरेशन की सोसाइटी, बहुत समस्या बताई है उन्होंने। समस्या पानी की सोसाइटी होती है, पार्किंग उसके अंदर पार्क भी होते हैं, पार्किंग भी होती है सोसाइटी में। देखिए सर, पार्किंग का मसला एक ऐसा है पुराने दिल्ली का कि बिल्डर फ्लैट्स बनते गए, यहाँ पर पार्किंग की समस्या बिल्कुल ज़्यादा उफान पर है इस टाइम। चाहे किसी भी गली में चले आइए आप, यहाँ देखिए कितनी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। तो एमसीडी को पार्किंग अलॉट होती है, वो होती है पेड पार्किंग। कुछ इस तरीके का क्या कहते हैं, एक कुछ तरीके का इस तरीके का लॉ लेके आया जाए जिसमें कि पुरानी दिल्ली के जो अपने हल्के के एरिया है, फॉर एग्जांपल चांदनी महल वार्ड का एरिया, वहाँ पे कुछ इतना स्पेस दिया जाए कि जहाँ पर पार्किंग ऑलरेडी अवेलेबल हो। तो हम सजेशंस दे सकते हैं एमसीडी के अंदर, करना ना करना वो उनके ऊपर बात है। तो एटलीस्ट हमारा कुछ ना कुछ सजेशन होना चाहिए चीज़ों को लेकर, जिसकी वजह से समस्याएं हो। और समस्याएं चांदनी महल वार्ड के अंदर हैं, आपको यहाँ के लोकल लोगों ने अभी गिना दी हैं। तो कहीं ना कहीं समस्याएं हैं और समस्याओं पर काम करना ही पड़ेगा। बिल्कुल समस्याएं हैं और समस्याओं पर काम करना पड़ेगा। सर ये बताइए, आप भी यहीं के रहने वाले, और ये बताइए कि हम समस्या क्या, क्यों अब उपचुनाव होने वाले हैं, उपचुनावों में आप लोगों की समस्या क्या है, दिक्कतें क्या है, और जब उपचुनाव होंगे तो किन मुद्दों को आप लोग ध्यान में अपने रखेंगे और जाके मतदान करेंगे? पहले तो ये बताइए यहाँ समस्या क्या है? तो आप बताएंगे ना कि भाई आपको लगता है। हमारे एमएलए काउंसलर बिल्कुल परफेक्ट है, हमारे यहाँ कोई समस्या नहीं है। जितनी समस्या यहाँ इतनी हर जगह होती है, हर वार्ड में, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में समस्याएं तो रहती हैं। अब उपचुनाव में क्या लगता है आपको? उपचुनावों में ये इमरान, मुकाबला किससे है? क्या लगता है मुकाबला किससे? इमरान चौधरी का किसी से मुकाबला नहीं है। इमरान चौधरी का मुकाबला किसी से नहीं है। सर ये बताइए, आप युवा हैं यहाँ पर, और वार्ड नंबर 76 एक हॉट सीट बन गई है इस समय, और हॉट सीट में मुकाबला तो होगा ही, क्योंकि शोएब इकबाल ने अपने आप को वहाँ पे जो आम आदमी पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दिया, उन्होंने अपना एक उम्मीदवार इंडिपेंडेंट यहाँ पर खड़ा किया है। ऐसे में कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, और तो ऐसे में यहाँ के जो मुद्दे रहेंगे के साथ साथ का मुकाबला आप लोग समझते हैं किसी से मुकाबला है? देखिए, जहाँ तक मैं कहना चाहूँगा, अभी जो हमारे वर्तमान के विधायक हैं श्री शोएब इकबाल जी, या उनसे पहले जो यहाँ उनके पुत्र काउंसलर रहे हैं, जैसे भाई साहब ने भी कहा कि समस्याएं यहाँ कुछ भी नहीं है। हमारे जो एमएलए साहब या हमारे काउंसलर साहब बड़े परफेक्ट हैं। देखिए समस्याएं कहाँ हैं, यहाँ तो अभी कांग्रेस नहीं है, आम आदमी पार्टी भी नहीं है, इन्हीं के विधायक साहब हैं, परफेक्ट है, काउंसलर भी परफेक्ट है। कैमरे को अगर आप लेके चले, भाई अगर डलवाया पब्लिक ने है तो उठवाएगा कौन? ठीक है, देख सर मेरी बात सुनिए, ये तो टोटली ऐसी बात होगी ना कि आप डायरेक्शन लेस जा रहे हैं। आप सिर्फ मेरी बात सुनिए, हम न्यूट्रल बात करते हैं। देखिए जो मुद्दे हैं इसमें, यहाँ पे मुद्दों पे चर्चा हो रही है, क्योंकि शोएब इकबाल जो मेरी जानकारी है यहाँ के पिछले कई सालों से यहाँ पर विधायक भी रहे हैं। उन्होंने एक सवाल पूछता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ, इनसे पूछता हूँ, क्या ये मुद्दे नहीं है? ये मुद्दे नहीं है। सफाई का मुद्दा नहीं, हाँ में या ना में, मुद्दे हैं या नहीं है? मुद्दा आपके बराबर में रखा, मुझसे पूछ रहे हैं। कैमरा घुमाएंगे, हिम्मत करेंगे, हटेंगे, करें थोड़ी सी हिम्मत। चलिए और लोगों से भी बात करते हैं। मैं आपको भाई, जहाँ पे रात को कूड़ा होता है, हर रोज सुबह उठता है, आप ये देखिए, अगर ये एक दिन का कूड़ा होता है, ठीक है, हो चुकी है साहब,
अभी भी जागिए, अभी अभी सुबह में चल रहे हैं आप। सही बात है। संडे में मतलब संडे में जिंदगी नहीं होती, कूड़ा आप बताइए मुद्दे नहीं होती जिंदगी। सर मुद्दा मेन मुद्दा नहीं है सर जी बात करनी थी आप लोग आज ही आपकी बाइट में तो बोले ही नहीं हम लोग। इलेक्शन हमारे वार्ड पे बाई इलेक्शन है। मैं अभी आपसे सवाल पूछे तो भाई साहब है पढ़े लिखे, खाली मुझे ये बता दें काउंसलर के राइट्स क्या हैं। परफेक्ट है, हमारे एमएलए साहब से हमें कोई शिकायत नहीं है, काउंसलर से कोई शिकायत नहीं। शिकायत है समस्याओं के समाधान ना होने से। शिकायत है समस्या के समाधान। ये एक दिन का है सर, ये एक दिन का है, ये हमारे ही मोहल्ले का है, ये हमारे ही वार्ड का है। या तो फैला आप बात कीजिए ना, या फिर दिखा आप रहे। देखिए बाहर वाला आके नहीं फैला रहे हैं। सुनिए भाई, आप फैला रहे हैं, जिम्मेदारी तो उनकी है ना, वोट तो उनको दिया है ना, नहीं वोट तो उनको दिया है, उठाने की जिम्मेदारी आप ये बताइए किस दिन नहीं उठता, आइए मैं किस दिन नहीं उठता ये बताइए ना मुझे। बताऊँ। एक मिनट जी सर, मैं इसी वार्ड से हूँ, वार्ड 76 से। ऐसी टंकी आपको जगह जगह दिख जाएंगी कि फीते काट दिए जाते हैं, इनोग्रेशन कर दिया था, मगर आज तक पानी नहीं आया और उनके नीचे कूड़े का ढेर लग जाता है। हमारे एमएलए का सारी पावर है और वो 32 बार के एमएलए रह चुके हैं और 32 से 40 पार्टियां वो चेंज कर चुके हैं। 7 पार्टियां कर चुके हैं। भाई किस दिन आप पानी से महरूम रह गए, भाई किस दिन पानी से और यहाँ पानी भर जाता है, मार्केट में लाखों रुपए का नुकसान होता है सर पानी के। और आप देखिए वीडियो देखिए अब चलती है, हमेशा हमको बोला जाता है कि आगे सफाई कराइए। आइए आप आगे आइए। आपकी माशाल्लाह सबों की बात सुनी, बिल्कुल आप भी इधर आइए थोड़ा आज कैमरे का। हमने सबकी बात सुनी माशाल्लाह। 30 साल से मैं भी शोएब इकबाल भाई को जानता हूँ। समस्या ये रही, बिल्कुल भी हमारी गली में परेशानी थी बहुत, लेकिन उनकी वजह से खत्म हो गई। कम से कम 2 बार मोटर खराब होती है और 2 बार बिल्कुल हाजिर हो जाते हैं। शाम को बराबर लेबर आती है, छुट्टी करके चली जाती है, वो भी आले भाई फौरन भेजते हैं लेबर। और उसको बता दो भाई उसमें से गली वजीर में जहाँ पे इतना काम होता है, रुकमान गेट के डीडे फ्लैट है। और हम जो यहाँ पर खड़े हुए हैं वो किस वजह से खड़े हुए हैं, इसलिए हमारा पक्ष जो रहेगा वो चौधरी इमरान को रहेगा। सुनो, हमारा जो नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है। और हमारा पक्ष जो है, सुन तो लो, और हमारा जो पक्ष रहेगा वो चौधरी इमरान को रहेगा, शोएब इकबाल भाई को रहेगा। और हमने उनको 30 साल से देखा है, बिल्कुल काम करा, चाहे वो शीश महल हो, सुई वालन हो, जामा मस्जिद हो और यहाँ तक के मिंटर रोड का इलाका हो। इंशाल्लाह उन्होंने काम करा है, रात दिन उन्होंने काम करवाया है। ये एमसीडी का स्कूल है, एमसीडी के स्कूल में पानी नहीं है, यहाँ पे ये हालत है। पानी की बात करी थी 24 घंटे, आज मैं दिखाता हूँ। ठीक है सर, ये देखिए लोग है ना, ये देखिए लोग, ये देखिए पानी जो है ना, पानी में कमी है जो हुई है मटिया मेल विधानसभा में वो बोरिंगें खत्म हो जाती हैं। और आप अगर आईटीआई लगा के पूछ सकते हैं दिल्ली जल बोर्ड से, तो दिल्ली जल बोर्ड बता देगी 70 विधानसभाओं में सबसे ज्यादा पानी की बोरिंगें मटिया मेल विधानसभा में जगह जगह। मेरे ख्याल में ये लोग भी खुद ही बता देंगे यहाँ। और हमारी गली के अंदर कैमरे नहीं थे, वो भी कैमरे लगवाए। हमारी गली में लाइटें नहीं थी, वो भी लाइटें लगवाई। और चौधरी इमरान साहब रात दिन उड़ते हैं, काम कराते हैं इलाके के अंदर, इसलिए हमारा पक्ष जो रहेगा वो चौधरी इमरान को रहेगा, वार्ड 76 से। इन्होंने अभी बहुत अच्छी बात की कि पानी की बोरिंग मैक्सिमम यहाँ पर कराने की कोशिश की गई है। उसके पीछे का रीजन क्या है सर? एक बड़ा फेलियर है सिविक एजेंसीज की, जो वाटर सप्लाईज है वो फेल हो चुकी हैं। बोरिंग्स करा करा कर आप पैचेस लगा रहे हैं, आप मखमल में टाट का पैबंद लगाकर कहते हैं कि हमने बोरिंग करा दी। आप ये नहीं कहते कि हमारी सिविक सर्विसेज टोटल फेलियर की तरफ है। आप कौन सी दिशा में बात कर रहे हैं? खोल के उसका बोरिंग। देखिए सबसे बड़ी बात है कि वार्ड नंबर 76 और वार्ड नंबर 76 की बात करता हूं तो ये चांदनी महल का वार्ड है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर बहुत सारी समस्या है, लेकिन यहाँ पर बड़ा दिलचस्प मुकाबला आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि सबकी नजर इस बार क्या है, इस सीट पर इसलिए है क्योंकि शोएब इकबाल ने यहाँ पर, जो आम आदमी पार्टी से पहले विधायक रहे हैं, उनके बेटे आले मोहम्मद अभी फिलहाल विधायक है, अब वो शोएब इकबाल ने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने अपना अलग उम्मीदवार उतारा है, शोएब इकबाल ने अपना निर्दलीय उम्मीदवार उतारा है, और बीजेपी और कांग्रेस मैदान में भी है। अब ये देखना होगा जब 30 तारीख को मतदान होगा तो जनता किसको मतदान करेगी। संजय वर्मा, जी मीडिया, दिल्ली।